Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about मतुप सफिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मतुप सफिक्स क्या होता है, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत किन शब्दों के साथ मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उसका अर्थ क्या होता है, इसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग क्या होता है। मतलब बोल सकते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग इसका किस प्रकार से इसका रूप बनता है, इसे सेंटेंस में किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो आज हम देख लेते हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत मतुप प्रत्यय हम लोग का तद्धित प्रत्यय है। जो मतुप प्रत्यय है यह तद्धित प्रत्यय है, अर्थात बोल सकते हैं तद्धित प्रत्यय का अर्थ है धातु को छोड़ करके जितने भी शब्द होते हैं उनके साथ हम लोग तद्धित प्रत्यय प्रयोग करते हैं। अब देखिए मतुप जो प्रत्यय है यह तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय का अर्थ है कि शब्द के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय है। किसी भी शब्द के साथ हम लोग मतुप प्रत्यय को जोड़ करके उसका बोल सकते हैं वाला अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे शक्ति वाला, जैसे शक्ति शब्द है उसमें वाला, जैसे किसी के पास शक्ति है तो शक्ति वाला या शक्तिमान, मतलब उसके पास है या उसका है, इस अर्थ में उसके पास है या उसका है, इस अर्थ में हम लोग मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और सिंपल अर्थ में हम लोग जानना चाहें तो वाला अर्थ में, जैसे शक्ति वाला, बुद्धि वाला, इस वाला या वाली अर्थ में हम लोग वाली स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो वाली, मतलब वाला या वाली अर्थ में भी हम लोग मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग आज देख लेते हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत मतुप प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए जब भी हम लोग कोई शब्द के साथ, क्योंकि यह तद्धित प्रत्यय है तो अर्थात शब्द के साथ जुड़ेगा, कोई भी शब्द के साथ हम लोग मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यहाँ ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग मतुप प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो इसमें ध्यान देंगे कि उ और प विलुप्त हो जाता है, उ और प विलुप्त हो जाता है और मत जो शेष है यह शब्द के पीछे जुड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए म त उ प, तो इस प्रकार उ को हटा देंगे तो आधा अक्षर बचेगा। तो इस प्रकार से जब भी हम लोग मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उ और प जो है विलुप्त हो जाता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि गायब हो जाता है। और शब्द के साथ हम लोग जब लिखेंगे कि मतुप प्रत्यय ऐड कर रहे हैं, लेकिन जब भी शब्द के साथ जोड़ेंगे तो सिर्फ मत को ही जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धि प्लस मतुप। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब भी हम लोग मतुप प्रत्यय ऐड करते हैं, कोई भी शब्द के साथ जोड़ते हैं तो उसमें मत ही शेष रहता है और जो उ और प है वह विलुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं बुद्धि प्लस मत, तो ये हो जाएगा हम लोगों का बुद्धि मत। तो इस प्रकार से हम लोग मतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, अर्थात मतुप प्रत्यय में मत ही शेष रहता है। यह हम लोगों का मत जो है नपुंसक लिंग एक वचन रूप है, अर्थात बोलने का अर्थ है कि इसका पुल्लिंग रूप और स्त्रीलिंग रूप ही अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे बुद्धि मत हो गया, बुद्धि मत, और पुल्लिंग में इसका प्रयोग करेंगे। जो मत है यह नपुंसक लिंग के लिए ऐड किया जाता है। मतुप प्रत्यय में जो मत है यह नपुंसक लिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब शब्द को नपुंसक लिंग रूप बनाएंगे तो मत का प्रयोग किया जाता है। अगर पुल्लिंग बनाया जाता है तो इसमें हम लोग मान का प्रयोग करेंगे, इसमें मान का प्रयोग करेंगे। और अगर स्त्रीलिंग रूप हम लोग, ये पुल्लिंग हो गया मान, और मत जो है यह नपुंसक लिंग रूप के लिए लिंग के लिए जोड़ा जाता है। और जब स्त्रीलिंग रूप बनाना हो कोई शब्द का तो इसमें हम लोग मति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहीं पर हम लोग देख लेते हैं बुद्धिमत। अब इसको या तो नपुंसक लिंग रूप है, अगर इसको पुल्लिंग रूप बनाना है तो बुद्धिमान हो जाएगा, अगर स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो बुद्धिमती हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड नियम देख लेते हैं। जब हम लोग मतुप प्रत्यय प्रयोग करते हैं तो हम लोगों ने सीखा कि मतुप में मत ही शेष रहता है जिसे शब्दों के पीछे जोड़ा जाता है, लेकिन हम लोग मत का तो प्रयोग करते ही हैं और मतुप प्रत्यय जब भी प्रयोग करते हैं तो यह मत कभी कभी वत के रूप में बदल जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि शब्द के पीछे हम लोग वत भी जोड़ते हैं। मतुप प्रत्यय में कभी मत जोड़ते हैं और कभी वत जोड़ा जाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि मत कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और वत कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मत का प्रयोग। मत का प्रयोग जितने भी हम लोगों के अ और आ को छोड़ करके मत का प्रयोग पहले देख लेते हैं। मत का प्रयोग मतुप प्रत्यय में कब किया जाता है? अ और आ को छोड़ करके बाकी जितने भी स्वर बचे, जब बाकी जितने भी स्वर बचे उनके साथ मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अर्थात कहने का अर्थ है कि कोई भी शब्द है, शब्द को पढ़ेंगे, शब्द के पीछे देखेंगे कि कौन सा वर्ड, कौन सा अक्षर या कौन सा साउंड आ रहा है। तो कोई भी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़ करके, आ को छोड़ देंगे और आ को छोड़ करके जितने भी स्वर वर्ण बचते हैं उनके पीछे हम लोग मत का प्रयोग करते हैं। मतुप प्रत्यय जब भी जोड़ेंगे तो मत का प्रयोग किया जाता है। अ और आ स्वर को छोड़ करके जितने भी स्वर आते हैं उनके पीछे हम लोग मत का प्रयोग करते हैं।
करते हैं, जैसे बुद्धि ई जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर बुद्धि तो लास्ट में ई आता है, तो ई के साथ जब भी हम लोग मतुप, यह देखिए ई आया लास्ट में तो अ और आ को हम लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद कोई भी अन्य स्वर वर्ण आता है तो उसके पीछे हम लोग मत का प्रयोग करते हैं, जैसे बुद्धि प्लस मतुप तो हम लोग का बुद्धि मत हो जाएगा। उसी प्रकार से देख लेते हैं अंशु ऊ है लास्ट में तो अंशु प्लस मतुप इक्वल अंशु मत, मतलब बोल सकते हैं कि अ और आ को छोड़ करके जितने भी स्वर वर्ण आते हैं, अ आ को छोड़ करके जितने भी स्वर वर्ण आते हैं उसके साथ अगर मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हम लोग मत को ही जोड़ते हैं, जैसे बुद्धि मत, अंशु मत, श्री मत, इस प्रकार से। अब आगे देख लेते हैं इसमें वध का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो वध का प्रयोग देखिए, कोई भी शब्द है उसके इंड में लास्ट में अ की साउंड आए या आ की साउंड आए, अ आए या आ आए तो उसके साथ बोल सकते हैं। कोई भी शब्द है उसके लास्ट में उस शब्द को उच्चारण करेंगे, जैसे देख लीजिए बल अ आता है, गुण अ आता है, उस प्रकार से उस और विद्या बोलने से आ आता है। कोई भी शब्द है उसके लास्ट में साउंड आती है अ आ या लास्ट वर्ड अक्षर आता है अ आ या फिर तो म आता है, अ हो आ हो या फिर तो म हो, तो उसके साथ हम लोग वत का मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो मतुप के स्थान पर हम लोग वत का प्रयोग करते हैं। ये हम लोग का नपुंसक लिंग है। अगर पुल्लिंग में करेंगे तो हम लोग का वान हो जाएगा और स्त्रीलिंग में करेंगे तो वती हो जाएगा। मतलब अ आ और अगर म आता है लास्ट में कोई भी शब्द के तो हम लोग वहाँ पर वत का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं, अगर हम लोगों का कोई भी बोल सकते हैं, कोई भी शब्द है वह उसका लास्ट वर्ण ना तो अ आए, ना आ आए, ना म आए, ना कोई अन्य स्वर आए, बल्कि और कुछ आ जाए। जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए नभस बोलने से आता है स, तो हम लोग जब भी हम लोगों के पास व्यंजनार्थ व्यंजन से इंड होने वाले शब्द आ जाते हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि यह व्यंजनांत वर्ण के पहले कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाता है तो हम लोग वध का प्रयोग कैसे करते हैं उसको ध्यान देंगे। कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाता है तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि इस व्यंजन वर्ण के स्थान पर क्या क्या वर्ण आना चाहिए। तो देखिए कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण आए या फिर तो म आए, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण कोई भी शब्द को जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो उस लास्ट में उस बोल सकते हैं शब्द के अंत में हम लोगों का म आए या फिर तो कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण आए। बोलने का अर्थ है क वर्ग का क, ख, ग, घ, और बोल सकते हैं च वर्ग का च, छ, ज, झ, ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ या त वर्ग का त, थ, द, ध या प वर्ग का प, फ, ब, भ या फिर हम लोग का नियम है म। तो इसके साथ हम लोग वद का प्रयोग करते हैं, इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे वद का। कोई भी वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण आए या फिर तो म आए तो उसके साथ हम लोग वद का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, अगर कोई भी शब्द है यह ना तो हम लोगों का कोई भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण भी नहीं है या फिर तो हम लोगों का म भी नहीं है और ना ही ये स्वर से समाप्त हो रहा है, तो ऐसे शब्द जो इस प्रकार से समाप्त होते हैं, जैसे हम लोगों का है नभस, तो देखिए इस प्रकार से समाप्त होने वाले या बोल से सकारांत शब्द है, तो इस प्रकार से समाप्त होने वाले शब्दों को हम लोग देखेंगे कि इसमें ना तो कोई स्वर आ रहा है और ना ही तो हम लोगों का नियम वाला वर्ग वाला आ रहा है, ना ही म आ रहा है। तो इसके उपधा को हम लोग देखेंगे, मतलब इसके पहले वाले अक्षर को देखेंगे कि इसके अंत में इसके पहले वाला अक्षर क्या है। तो यहाँ पर न भ बोलने से हम लोगों का आ जाता है अ, तो इसके पहले वाले अक्षर को देखेंगे। अगर कोई स्वर वर्ण आता है, अगर कोई बोल सकते हैं अ या आ आता है तो हम लोग इसमें जोड़ देंगे वत। यहाँ पर अ, इसके पहले वाले अक्षर को देखेंगे, यहाँ पर अ या आ आता है तो जोड़ देंगे हम लोग वत, या फिर तो म आता है यहाँ पर तो पर भी हम लोग जोड़ेंगे वत। अ आ या म आता है उपधा में, मतलब इस अक्षर के पहले अ आ या म की साउंड आती है तो वत जोड़ेंगे। और अगर इसके पहले हम लोगों का कोई भी बोल सकते हैं, इसके पहले अगर हम लोगों का कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो उसके स्थान पर हम लोग मत का प्रयोग करेंगे। एक बार और नियमों को ध्यान देंगे, जब भी अ या आ से समाप्त होने वाले स्वर हैं, कोई भी शब्द को उच्चारण करेंगे तो अ या आ से समाप्त होता है या म लास्ट में आता है तो उसके साथ हम लोग वत का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई अन्य स्वर आता है, अगर कोई अन्य स्वर आता है एंड में, जैसे देखिए बुद्धि, अंशु, श्री, इसके अंत में हम लोग का अन्य स्वर आता है अ आ को छोड़ करके, तो हम लोग उसके जगह पर मत का प्रयोग करेंगे, अर्थात मत और वत का प्रयोग मतुप प्रत्यय में किया जाता है। अब हम लोग सीख लेते हैं कि शब्दों के साथ इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं शक्ति।
शक्ति के लास्ट में आता है ई। शक्ति में अगर हम लोग मतु प्रत्यय ऐड करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाता है। तो शक्ति में हम लोग मतु का प्रयोग करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा शक्ति। चूँकि ई है तो इसमें हम लोग मत का प्रयोग करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा शक्ति मत। अब हम लोग तो सीख लिए कि मतु प्रत्यय में मत कहाँ पर लगाते हैं और वत कहाँ पर लगाते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे है एग्जाम्पल है बल प्लस मतु, तो ये हम लोगों का हो जाएगा, चूँकि इसके लास्ट में आ रहा है तो इसमें हम लोग वत का प्रयोग करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा बल वत। तो अब हम लोग तो इसको वत या मत का प्रयोग कहाँ पर करते हैं इसको सीख लिए। अब यहाँ पर देख लेंगे कि यह हम लोग का नपुंसक लिंग रूप है। तो अब हम लोग इसको सीखेंगे कि पुल्लिंग रूप किस प्रकार से बनाया जाता है और स्त्रीलिंग कैसे प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हम लोग पुल्लिंग के साथ मतु प्रत्यय प्रयोग करते हैं, मतु प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो इसमें हम लोगों का मान या फिर तो वान जोड़ा जाता है। पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे तो मान या बोल सकते हैं मान या वान जोड़ा जाता है। और नपुंसक लिंग में देखिए, नपुंसक लिंग में जैसे हम लोग नीचे प्रयोग किए हैं शक्ति मत और बलवत, तो नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग करते हैं तो मत और वत जोड़ा जाता है। मत और वत जोड़ेंगे मतु प्रत्यय में। अगर हम लोग इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं तो यह मति और वती प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द में लिख करके देख लेते हैं, जैसे एक शब्द है गुड़। गुड़ शब्द है, इसमें हम लोग मतु प्रत्यय ऐड करेंगे। गुड़ में मतु प्रत्यय ऐड कर रहे हैं तो पुल्लिंग में देखिए यह हो जाएगा गुणवान। इसमें हो जाएगा हम लोगों का, चूँकि आ आया है तो इसमें वान का प्रयोग करेंगे, गुणवान। स्त्रीलिंग में अब देखिए हम लोग नपुंसक लिंग में करके देखते हैं तो ये हम लोगों का हो जाएगा गुणवत। और यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग में आप प्रयोग करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा गुणवती। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। अब मान मत या मति का प्रयोग करके देख लेते हैं। तो बुद्धि में ऐड करेंगे मतु प्रत्यय तो बुद्धिमान पुल्लिंग हो गया, बुद्धिमत नपुंसक, बुद्धिमान हम लोगों का पुल्लिंग हो गया, बुद्धिमत नपुंसक लिंग हो गया और बुद्धिमती हम लोगों का स्त्रीलिंग रूप हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में मान, मत, मति या फिर तो वान, वत या वती का प्रयोग करते हैं। अब ये तो देखेंगे कि हम लोगों का प्रथमा विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति और एक वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन, पुल्लिंग रूप, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग रूप। अब यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि जब भी मतु प्रत्यय हम लोग किसी भी शब्द के साथ मतु प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं तो यह विशेषण के रूप बन जाता है, मतलब यह विशेषण बन जाता है। यह क्या है, ये जो शब्द है वह विशेषण बन जाता है। मतलब सीधा बोल सकते हैं कि किसी भी संज्ञा की या फिर तो कोई भी शब्द की यह विशेषता बताएगी, मतलब यह विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। या सिंपल बोल सकते हैं कि विशेष की विशेषता बताने के लिए यह वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि यह विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो विशेष के अनुसार ही इसकी विभक्ति, वचन और लिंग निर्धारित होगा। और इस प्रकार से हम लोग अगर विशेष के साथ इसका प्रयोग करेंगे विशेषण रूपों का तो यह पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में इसका रूप चलेगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसका रूप चलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं पुल्लिंग में इसका रूप भवत के समान चलता है। भवत का पुल्लिंग रूप जिस प्रकार से चलता है उसी प्रकार से इसका पुल्लिंग में रूप चलेगा। जैसे भवत का रूप चलता है हम लोगों का पुल्लिंग में भवान, भवन्तौ और भवन्तः, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। और इस प्रकार से तो हम लोग का प्रथमा विभक्ति हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक इसका रूप भवान, मतलब भवत के समान प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक इसका, जैसे भवान, भवन्तः, भवन्तः और भवन्तः, भवन्तौ, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भिः, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः। अर्थात बोलने का अर्थ है जिस प्रकार से भवत का पुल्लिंग रूप चलता है उसी प्रकार से जो शब्द निर्मित होंगे, जो भी शब्द निर्मित होंगे मतु प्रत्यय लगने के बाद उसका पुल्लिंग में भवत के समान रूप चलेगा। भवत के समान जैसे भवान, भवन्तः, भवन्तः रूप चलता है उसी प्रकार से अगर बुद्धि, अगर बलवान करेंगे तो बलवान, बलवन्तौ, बलवन्तः, बलवन्तं, बलवन्तौ, बलवन्तः। इस प्रकार से रूप चलेगा, भगवान की तरह पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा। अगर हम लोग स्त्रीलिंग की बात करें तो देखिए स्त्रीलिंग में इसका रूप नदी की तरह चलता है। तो नदी का रूप स्त्रीलिंग में चलाएंगे, देख लीजिए जो भी मतु प्रत्यय से लगे हुए शब्द हैं उसका रूप स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलता है। तो नदी का रूप देख लेते हैं, नदी और नद्यौ और नद्यः। चूँकि नदी, नद्यौ, नद्यः, नद्याम, नद्यौ, नदी है, नदियाँ, नदीभ्याम, नदीभिः। मतलब जिस प्रकार से नदी का प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक रूप चलता है उसी प्रकार से मतु प्रत्यय लगने के बाद जो भी शब्द निर्मित होता है उसका रूप अगर वाक्यों में प्रयोग करना चाहे तो उसका रूप नदी की तरह चलता है। जैसे हम लोगों का
बोल सकते हैं जैसे गुणवती है, उसका रूप चला करके मतु प्रत्यय लगाने के बाद गुण का गुणवती हो जाता है। तो जैसे देख लेते हैं स्त्रीलिंग में, तो ये हम लोगों का हो जाएगा गुण पर मतु प्रत्यय ऐड करेंगे और स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो गुणवती। यहाँ पर देखेंगे जैसे गुणवती और गुणवत्या और हो जाएगा गुणवत्याः। अब इसके बाद हम लोग आगे बोल सकते हैं, तो सिर्फ प्रथमा विभक्ति एकवचन, द्विवचन और बहुवचन है, तो इसका रूप हम लोग द्वितीय विभक्ति प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक नदी का रूप, जैसे नदी, नद्यों, नदियाँ, नदी, नदी, नदी है, नदियाँ, नदीभ्याम, नदीभ्य, नदियाँ, नदीभ्याम, नदीभ्य, जिस प्रकार से रूप नदी का चलता है। एक बार और ध्यान से सुनेंगे, नदी, नद्यों, नद्यः, नदी, नद्यों, नदी है, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्य, नदीभ्याम, नदीभ्य। तो जिस प्रकार से हम लोग बोलना चाहें कि नदी का रूप प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक जैसे चलता है, उसी प्रकार से मतु प्रत्यय लगने के बाद स्त्रीलिंग में इसका भी रूप उसी प्रकार से, अगर विभक्ति के अर्थ में देखेंगे, विभक्ति चिन्हों के साथ देखेंगे, तो इसका रूप नदी की तरह स्त्रीलिंग में चलता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि नपुंसक लिंग में इसका रूप कैसे चलता है। तो नपुंसक लिंग में इसका रूप जो मतु प्रत्यय लगने के बाद जो भी शब्द निर्मित होता है, जैसे बुद्धिमत, अंशुमत, श्रीमत है, तो इनका रूप नपुंसक लिंग में हम लोगों का जगत की तरह चलता है। तो जैसे जगत का रूप होता है जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती। तो इस प्रकार जैसे देख लीजिए, सिर्फ प्रथमा विभक्ति एकवचन का ही पहले देख लेते हैं, जगत और हम लोगों का जगती और जगंती होता है, जगत जगती जगंती। इस प्रकार से जैसे जगत का प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक जिस प्रकार से जगत का रूप चलता है, उसी प्रकार से हम लोगों का बोल सकते हैं कि मतु प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द निर्मित होता है, उसका भी नपुंसक लिंग में इसी तरह ही रूप चलता है। जैसे एक का हम लोग सिर्फ प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप देख लेते हैं, जैसे बुद्धिमत है, तो यहाँ पर देख लेंगे बुद्धिमत और हो जाएगा बुद्धिमती, बुद्धिमत, बुद्धिमती और हो जाएगा बुद्धि बोल सकते हैं, बुद्धिमत, बुद्धिमती। चूँकि इसमें मत का भी आगमन हो जाता है, तो बुद्धिमत, बुद्धिमती और बुद्धिमंती हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका रूप भी बनता है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ शब्दों के साथ कि इसका रूप किस प्रकार से, सिर्फ एकवचन रूप देख लेते हैं, प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप कि पुल्लिंग में कैसे बनता है, स्त्रीलिंग में कैसे बनता है और नपुंसक लिंग में कैसे बनता है। तो चलिए हम लोग शब्द ले लेते हैं, जैसे बुद्धि लास्ट में आता है ई, तो जब भी बोल सकते हैं ई आता है, तो उसके साथ हम लोग क्या है, मत का प्रयोग करते हैं, मतु के स्थान पर मत ही जोड़ते हैं। तो जैसे बुद्धि प्लस मतु, तो ये हम लोगों का हो जाएगा बुद्धि मत, ये हम लोगों का नपुंसक लिंग रूप हो गया। अगर पुल्लिंग में हम लोगों को देखेंगे तो बुद्धि मान हो जाएगा, ये बुद्धिमान। स्त्रीलिंग में हम लोग इसका रूप बनाएंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा बुद्धिमती। तो इस प्रकार से मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देख लेंगे, जैसे अंशु है, तो अंशु पे हम लोग मतु प्रत्यय पर प्रयोग करेंगे, तो अंशुमत, अंश और पुल्लिंग में अंशुमान और स्त्रीलिंग में अंशुमती एक वचन रूप हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप बोल सकते हैं। जैसे अंशु है, अंशुमत, अंशुमान पुल्लिंग में हो गया और स्त्रीलिंग में अंशुमती हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, जैसे श्री है, श्री हम लोगों का है, श्री हम लोग का बोल सकते हैं इकारांत है, बड़ा ही है, उसके साथ हम लोग मतु प्रत्यय ऐड करेंगे तो श्रीमत हो गया, ये हम लोग का नपुंसक लिंग रूप हो गया। पुल्लिंग रूप में हम लोग करेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा श्रीमान, और स्त्रीलिंग में करेंगे तो हम लोगों का श्रीमती हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका रूप हम लोग बनाते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। जैसे भानु पर जोड़ेंगे तो भानुमत, भानुमान और भानुमती, मतलब बोल सकते हैं नपुंसक लिंग में भानुमत, पुल्लिंग में भानुमान और स्त्रीलिंग में भानुमती हो जाएगा। अब देखिए बल, यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम लोगों का नियम प्रथम लागू होने वाला है। बोल सकते हैं कि अ और आ रहा है, जब भी कोई भी शब्द के लास्ट में अ या आ आता है, उसके साथ हम लोग मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोगों का वत जोड़ा जाता है। तो जैसे देख लेते हैं हम लोगों का बल प्लस मतु, बल प्लस मतु, तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा बलवत, यहाँ पर हो जाएगा बलवत, क्योंकि ये अ से समाप्त हो रहा है, तो इसमें हम लोग वत का प्रयोग करेंगे, तो ये बलवत हो गया। अगर पुल्लिंग में देखेंगे तो ये हम लोगों का बलवान, एक वचन रूप देख रहे हैं, तो ये हम लोगों का हो जाएगा बलवान, और स्त्रीलिंग में इसको देखेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा बलवती। तो इस प्रकार से इसका रूप बनता
है। इसके बाद हम लोग जैसे देख लेते हैं विद्या। विद्या पर जोड़ेंगे, इसके अंत में हम लोग का विद्या के अंत में आ रहा है, तो जब भी आ आता है कोई शब्द के पीछे तो मतु प्रत्यय प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि वद का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात मतु लिखेंगे लेकिन जोड़ेंगे वत। तो हम लोग विद्या पे अगर हम लोग मतु प्रत्यय ऐड करते हैं, विद्या पर करेंगे मतु प्रत्यय, तो ये हम लोगों का विद्यावत हो जाएगा नपुंसकलिंग में। और पुल्लिंग में देखेंगे तो विद्यावान, और स्त्रीलिंग में इसको करेंगे तो हम लोगों का विद्यावती। तो इस प्रकार से हम लोग इसका रूप बोल सकते हैं, इसमें मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अगर इसको विभक्ति के रूप में देखेंगे तो हम लोगों का नपुंसकलिंग में जगत की तरह इसका रूप चलेगा। पुल्लिंग में देखेंगे तो भवत के समान पुल्लिंग रूप भवत का जिस प्रकार से चलता है उस प्रकार से इसका रूप चलेगा। अगर इसको स्त्रीलिंग में देखेंगे तो नदी के समान इसका रूप चलता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे देख लेते हैं कि आग तो देख लिए। अब इसके बाद देखिए जैसे नभस है, नभस में हम लोग बोल सकते हैं कि मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले लास्ट वर्ण। तो हम लोग लास्ट में पढ़े हैं कि कोई भी स्वर वर्ण आना चाहिए, तो यहाँ पर स्वर वर्ण नहीं आ रहा है, या फिर तो म आना चाहिए तो म भी नहीं आ रहा है। किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आना चाहिए तो वो भी नहीं आ रहा है, बल्कि कुछ और ही सकारांत शब्द आ रहा है। तो हम लोग इसके उपधा मतलब इसके पहले वाले वर्ण को, अक्षर को, साउंड को देखेंगे तो स के पहले आ रहा है भ। भ जब भी हम लोग उच्चारण करेंगे तो भ के बाद आता है अ। तो यहाँ पर हम लोग की अ की साउंड आ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे जब भी हम लोग का अ या आ आता है तो उसके साथ हम लोग वत का प्रयोग करते हैं, मतुक में हम लोग डालते हैं वत का। तो इस प्रकार से हम लोग देख लेंगे नभस प्लस मतुक, तो इसमें वत का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नभस का लिख देते हैं नभस, चूँकि यहाँ पर अ की उपधा में अ की साउंड आ रही है तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे वत। तो इस प्रकार से हम लोग का हो जाएगा नभस वत। ये हम लोग का नभस्वत नपुंसकलिंग हो गया, और नभस्वान हम लोगों का हो जाएगा पुल्लिंग रूप, और नभस्वती हम लोगों का हो जाएगा स्त्रीलिंग रूप। तो इस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक और नियम हम लोगों का लागू हो रहा है, यहाँ पर विद्युत है। यहाँ पर देखिए विद्युत पर हम लोग बोल सकते हैं मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। विद्युत पर हम लोग मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है, कोई भी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण आता है। तो यहाँ पर देखिए त वर्ग का प्रथम वर्ण आ गया है। यहाँ पर प्रथम वर्ण आया, द्वितीय वर्ण आया, तृतीय वर्ण आया, चतुर्थ वर्ण आए। तो यहाँ पर त देखिए जो वर्ग का बोल सकते हैं प्रथम वर्ण अक्षर है, त वर्ग का प्रथम वर्ण त आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग वत का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का यह हो जाएगा विद्युत का विद्युत, और विद्युत वत का हो जाएगा वत। ये हम लोगों का त हाफ है तो यहाँ आधा लिख सकते हैं, हाफ है तो हाफ लिख सकते हैं, और विद्युत वत। और इसका पुल्लिंग करेंगे तो विद्युतवान, स्त्रीलिंग करेंगे तो विद्युतवत, विद्युतवती। स्त्रीलिंग में हम लोग का विद्युतवती, नपुंसकलिंग में विद्युतवत, और पुल्लिंग में विद्युतवान। तो इस प्रकार से इसका रूप बनता है। जैसे देखिए विद्युत प्लस मतु इक्वल विद्युतवत, और पुल्लिंग में विद्युतवान और स्त्रीलिंग में विद्युतवती हो जाता है। अब हम लोगों ने सीखा कि मतु प्रत्यय में हम लोग मत का प्रयोग करते हैं, वत का प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग में जाएंगे तो मान जोड़ते हैं या फिर तो वान जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए जैसे नपुंसकलिंग में हम लोग मतु प्रत्यय के जगह पर मत का प्रयोग करते हैं, और कहीं कहीं पर भी हम लोग वत का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जब पुल्लिंग में हम लोग इसको जोड़ते हैं तो ये वत मत जो है वह मान में हो जाता है, और अगर वत रहेगा तो यह वान हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग स्त्रीलिंग में जब भी इसका प्रयोग करते हैं मतु प्रत्यय का, तो जो अगर मत जोड़ता है तो यह स्त्रीलिंग में मति के हो जाता है, और बोल सकते हैं स्त्री अगर वत जोड़ा जाता है तो यह स्त्रीलिंग में वती हो जाता है। जैसे गुण में हम लोग जोड़ेंगे तो स्त्रीलिंग गुणवती, गुण प्लस मतु इक्वल गुणवती हो जाएगा। अगर पुल्लिंग में देखेंगे तो गुणवान, स्त्री और बोल सकते हैं स्त्रीलिंग में गुणवती, पुल्लिंग में गुणवान, और नपुंसकलिंग में गुणवत। तो इस प्रकार से हम लोग इस बोल सकते हैं कि मतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि यह विशेषण के, यह जो मतु प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द निर्मित होता है वह एक प्रकार का विशेषण बन जाता है, अर्थात विशेष की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग सेंटेंस में इसका प्रयोग करके देखते हैं कि इसका प्रयोग सेंटेंस में आखिर बोल सकते हैं कि वाक्यों में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जैसे मैं लिखी सा कन्या, यहाँ पर मतु प्रत्यय का प्रयोग करना है, गुण प्लस मतु। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जैसे सा, और यहाँ पर ब्लैंक है या फिर तो हम लोग डैश डैश डाल सकते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे कन्या और अस्ति। और यहाँ पर हम लोगों को बोल सकते हैं ब्लैंक में
गुण में हम लोगों को मतु प्रत्यय लगाने के लिए बोला गया है, गुण प्लस मतुप। तो हम लोग देखेंगे कि इस ब्लैंक को तो भरना है, इसके पीछे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किसकी विशेषता बताने के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात विशेष से क्या है। तो यहाँ पर विशेष से है कन्या, प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहाँ पर देखेंगे इसको विशेष को हम लोग यहाँ पर हम लोग को विशेष रूप से देख रहे हैं कि जो विशेष है इसकी विभक्ति क्या है, इसकी विभक्ति क्या है, वचन क्या है और हम लोगों का इसका लिंग क्या है। तो यहाँ पर इन तीनों को हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो विभक्ति हम लोगों का प्रथमा विभक्ति है, वचन हम लोगों का एक वचन है और लिंग हम लोगों का स्त्रीलिंग है। तो इसके अनुसार ही हम लोग गुण में मतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग रहता तो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग रहता तो नपुंसकलिंग, एक वचन तो एक वचन, द्विवचन रहे तो द्विवचन और बहुवचन रहे तो बहुवचन। और इस प्रकार से स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग। और विभक्ति में प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक जिस विभक्ति का रहेगा और जिस वचन का रहेगा उसी प्रकार से हम लोगों का जो विशेषण यहाँ पर मतु प्रत्यय लगने के बाद जो विशेषण शब्द निर्मित होगा उसका भी रूप इसी के समान, विशेष के समान होगा। तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, तो इसमें गुण में हम लोगों का हो जाएगा गुण, और बोल सकते हैं देखिए गुणवती, जैसे बुद्धि मति है तो उसी प्रकार से गुणवती हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि सा गुणवती कन्या अस्ति, वह गुणवती कन्या है। अगर हम लोग इसको बोल सकते हैं द्विवचनांत रूप, इसे हम लोग द्विवचनांत रूप कर देते, जैसे कन्या कन्ये कर देते तो ये भी हम लोग का द्विवचन रूप हो जाता। और इसको बहुवचन करते थे, ये भी बहुवचन। ये अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग रहता तो नपुंसकलिंग। और विभक्ति के अर्थ में जिस विभक्ति में यह रहेगा उसी विभक्ति में भी यह प्रयोग होगा। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सह। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अस्ति का प्रयोग किया गया है और इसमें बोला गया है, ब्लैंक दे दिया गया है और धन पे हम लोगों को करना है मतु प्रत्यय का प्रयोग, हम लोगों को धन में करना है मतु प्रत्यय का प्रयोग। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसकी विशेष, इसमें विशेष से क्या है, तो यहाँ विशेष से यहाँ पर तो और कोई शब्द दिया नहीं है, तो सीधा हम लोग इसको डायरेक्ट इसी को देख लेंगे। कर्ता को जो विशेष है इसी की विशेषता बताई जा रही। सह ब्लैंक अस्ति, वह खाली स्थान है। तो यहाँ पर धन पे मतु प्रत्यय है, तो ये हम लोग का पुल्लिंग है, एक वचन है, सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग एक वचन है। तो सह के स्थान पर सह हम लोग का विशेष है, इसी सह हम लोग का विशेष है, इसी के अनुसार विशेषण का प्रयोग करेंगे। तो एक वचन पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति, तो एक वचन पुल्लिंग और प्रथमा विभक्ति में धन पर मतु प्रयोग करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा धनवान। तो इस प्रकार से देखिए, सह धनवान अस्ति, वह धनवान है, सह धनवान अस्ति, वह धनवान है। अगर हम लोग इसको देखिए, यहाँ पर तौ डाल देते, इसको हम लोग सह के सह तौ मतलब द्वितीय विभक्ति यूज करते तो ये हो जाता हम लोग का धनवान। और भवान का रूप जिस प्रकार से चलता है इसका रूप भी चलता है पुल्लिंग में, तो धनवान धनवंतौ धनवंतः, तो ये हम लोगों का हो जाएगा धनवान की जगह ये द्वितीय विभक्ति, ये बोल सकते हैं हम लोग का द्विवचन है तो इसको भी द्विवचन कर देंगे तो धनवान धनवंतौ हो जाएगा, धनवंतौ। इस प्रकार से हम लोगों का हो जाएगा धनवंतौ, धनवान धनवंतौ। और अस्ति के जगह पर हम लोगों का चूँकि यहाँ पर द्विवचन प्रयोग किया गया है तो इसको भी हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि हर हमेशा बोल सकते हैं कि सिंपल जो सेंटेंस रहता है, कर्तावाच्य जो सेंटेंस रहता है तो कर्ता के अनुसार भी क्रिया का रूप रहता है। तो द्विवचन है तो ये हम लोगों का हो जाएगा इस्तः। तो इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग बोल सकते, अगर हम लोग विभक्ति चिन्ह में भी इसका प्रयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस प्रकार से विशेष से जो है जिस विभक्ति जिस वचन जिस लिंग का होगा उसी प्रकार से हम लोग विशेषण अर्थात मतु प्रत्यय, कोई भी शब्द में मतु प्रत्यय लगा है उसका प्रयोग विभक्ति के अर्थ में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि मतु प्रत्यय में हम लोग मत और वत का प्रयोग करते हैं। और इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग रूप भी होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, या बोल सकते हैं विभक्ति के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो रूप है, इस मतु प्रत्यय लगने के बाद जो भी शब्द निर्मित होता है उसका स्त्रीलिंग में रूप नदी की तरह, पुल्लिंग में इसका रूप भवत पुल्लिंग, जैसे भवान का चलता है उसी भवत का, जैसे भवान भवन तो भवंता चलता है उसी प्रकार से पुल्लिंग में, और नपुंसकलिंग में इसका रूप जगत की तरह चलता है, जैसे जगत जगती जगंती। तो इस प्रकार से मतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम लोगों का मतु प्रत्यय पूर्ण होता है। थैंक यू।